अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। बुहेरा अरब में समुद्री तूफान वायु की भारतीय सूबे की जानिब पेश कदमी। तूफान आज सुबह 8 बजे भारतीय सूबे गुजरात के साहिली इलाकों से टकराएगा। 170 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और शदीद बारिश का इम्कान। 3 लाख अफराद का इलाके से इनखला। फ्लाइट ऑपरेशन भी मुअत्तल। समुद्री तूफान से पाकिस्तान की साहिली पट्टी महफूज, लेकिन तेज आंधी और मूसलाधार बारिश का इम्कान। ठट्टा, बदीन और सजावल में अलर्ट जारी। डिप्टी कमिश्नर ठट्टा की ज़ेर सदारत इजलास। हिफाजती इंतजाम का जायजा। मुताल्लिका महकमों के मुलाजमीन की छुट्टियां मनसूख। माहीगीरों को खुले समंदर में जाने से रोक दिया गया। समुद्री तूफान के कराची पर भी असरात। शहर कायद में शदीद हब्स। समुद्री हवाएं बंद होने से हीट वेव का खदशा। शहरियों को गर्मी से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। बल्दिया उस्मा के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। हीट स्ट्रोक सेंटर्स कायम करने की हिदायत। कराची में शदीद गर्मी, ऊपर से बिजली की हटधर्मी। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली गायब। फेडरल बी एरिया, नॉर्थ नाजमाबाद, गुलिस्तान जौहर और जेल रोड के अतराफ में सुबह से बिजली की आंख मचोली। तर्जुमान की इलेक्ट्रिक की सब अच्छा है की रिपोर्ट। कहा तमाम इलाकों में बिजली बहाल कर दी गई है। ऑस्ट्रेलिया का 308 रन का हदफ देखकर शाहीन घबरा गए। फखर जमान और शोएब मलिक 0। इमामुल हक और हफीज ने सेट होकर विकेट्स गंवा दी। 3 कैचेस छोड़ने वाले मोहम्मद आसिफ 5 रन बना पाए। हसन और वहाब ने सरफराज के साथ उम्मीद जगाई, लेकिन सिर्फ कुछ देर के लिए। कौमी टीम 266 रन पर ढेर। मोहम्मद आमिर की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तबाहकुन बॉलिंग। फास्ट बॉलर की करियर में पहली बार वनडे में 5 विकेटें। आमिर वर्ल्ड कप में अब तक के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर बन गए। नाक़िस फील्डिंग के बायस से ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को बार बार चांस मिलता रहा। मोहम्मद आसिफ ने 3 और सरफराज ने 1 कैच ड्रॉप किया। पाक फौज किसी भी जारहियत से निमटने के लिए तैयार है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का सालाना फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कॉन्फ्रेंस में जियो स्ट्रेटेजिक और कौमी सलामती सूरत हाल का जायजा। ऑपरेशन रद्दुल फसाद कामयाबियों पर इजहार इत्मीनान। भारत को मुंह तोड़ जवाब देने पर पाक फौज के जवानों को खराजे तहसीन। 2008 से 2018 तक लिया गया 24,000 अरब का कर्ज कहां खर्च हुआ। वजीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी के TORs पर गौर। कमीशन रकम खर्च करने वाली तमाम वजारतों और डिवीजन्स का जायजा लेगा। कमीशन में ISI, MI, IB के अफसरान भी शामिल होंगे। उसको पता है कि मैं पहली बार आया हूँ और आखिरी बार आया हूँ। इसके बाद उसने सीधा लंदन भागना है, जहाँ उसके बच्चे भी हैं, जहाँ उसका सब कुछ है। बेवकूफ मुश्किल वक्त लाकर ये ऐसे भागेगा कि ये आपको नजर नहीं आएगा। नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने दिन रात एक करके पाकिस्तान में 13,000 मेगावाट बिजली पैदा की और इस अल्लाह ताला के फज़्ल करम से इस मुल्क को लोड शेडिंग के अंधेरों से निजात दिलाई। नालायक आजम की हैसियत ही नहीं कि वो किसी को NRO दे, वो खुद कुछ दिन बाद NRO मांगता फिरेगा। मरियम नवाज का जफरबाल में जलसे से धुआंधार खिताब। पूछा कि कर्जों की तहकीकात करने वाले नियाजी के मुशर्रफ दौर की इंक्वायरी पर चलते हैं। रात 12 बजे नया पाकिस्तान बनने ही वाला था कि अचानक आवाज बंद कर दी गई। ऑपोजिशन और लाडले के लिए अलग अलग कानून है। नैब, इलेक्शन कमीशन और FBR को वजीर आजम और वज़रा नजर नहीं आते।
मरियम नवाज को पता होना चाहिए ये नया पाकिस्तान है। अब राजकुमारी की हुकूमत खत्म हो चुकी, जबकि जिले सुबहानी सलाखों के पीछे हैं। फिरदौस आशिक अवान का रद्द-ए-अमल, कहा कमीशन बनने के बाद चीखें तो आनी थी। शहबाज गिल बोले मरियम सफदर पहले बाऊजी की करप्शन का हिसाब दें और इश्तिहारी भाइयों को वतन वापस बुलाएं। एहतसाब कमीशन बनाने के ऐलान के बाद चोरों का टोला होश खो बैठा है। वज़ीर-ए-आज़म के बेरब्त और सेंसर्ड खिताब से पाकिस्तान की जगहसाई हुई। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का वज़ीर-ए-आज़म के खिताब पर रद्द-ए-अमल, कहा कि इमरान साहब अल्लाह की लाठी बे आवाज होती है। बुक्स और झूठ पर मबनी बयान के साथ वो ही होता है जो रात को हुआ। बेरब्त खिताब नशर करवाना इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल है। पीपल्स पार्टी आसिफ जरदारी के प्रोडक्शन ऑर्डर के लिए पुरुमीद। खुर्शीद शाह की स्पीकर असद कैसर से फोन पर बात हो गई है। राजा परवेज अशरफ की गुफ्तगू। खुर्शीद शाह बोले स्पीकर साहब ऐवान के महाफिज हैं, उन्हें किसी दबाव में नहीं आना चाहिए। टैक्स अदाप हासिल करेंगे, कोई नाराज होता है तो होता रहे। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि मईशत को मुश्किलात से निकालने के लिए सियासत से बालातर होना होगा। 31,000 अरब का कर्जा विरसे में मिला, सूद अदा करने के लिए कर्ज ले रहे हैं। नफरत अंगेज तकरीर के जरिए जुर्म पर उकसाने के मुकदमे में मुलव्वस बानी MQM जमानत पर रहा। अभी शवाहिद नाकाफी हैं, चार्ज नहीं कर सकते, तहकीकात जारी रहेंगी। क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस का मौक़िफ। बानी मुत्तहिदा को लंदन पुलिस ने गुज़िश्ता रोज गिरफ्तार किया था। एहतसाब अदालत लाहौर ने हमजा शहबाज को 14 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नायब के हवाले कर दिया। 26 जून को दोबारा पेश करने का हुक्म। हमजा शहबाज कहते हैं कि अपना मामला अल्लाह पर छोड़ दिया, अल्लाह के फजल करम से अवाम की अदालत में सुरखरू होगा। जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस बदनीयती पर मबनी है। 14 जून को भरपूर एहतजाज किया जाएगा। सदर सुप्रीम कोर्ट बार अमानुल्लाह कंडरानी मौक़िफ़ पर कायम। लाहौर में वकला एक्शन कमेटी का हड़ताल से लाताल्लुकी का ऐलान। अहदेदारों का कहना है कि सदर मुमलिकत ने जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस भेजकर अपना आईनी इख्तियार इस्तेमाल किया। नायब सदर सुप्रीम कोर्ट बार एडवोकेट सलीम अख्तर का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पर एतमाद का इजहार। ऑनलाइन टैक्सी में सफर करने वाले हो जाएं होशियार। कराची में अजीज भट्टी पुलिस और एंटी स्ट्रीट क्राइम स्क्वाड की कार्रवाई। ऑनलाइन कैब सर्विस का जाली ड्राइवर 3 साथियों समेत गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ऑनलाइन कैब में सफर करने वाले शहरियों को लूटने में मुलव्विस थे। मकबूजा कश्मीर में भारतीय दहशतगर्दी जारी। सर्च ऑपरेशन की आड़ में 24 घंटे में 5 कश्मीरी नौजवानों की टारगेट किलिंग। मकबूजा कश्मीर में गवर्नर राज में मजीद 6 माह की तोसी। भारतीय काबीना की मंजूरी के बाद अमल दरामद 20 जून से होगा। और शहनशाह गजल मेहदी हसन की 7वीं बरसी। 25,000 से ज्यादा गीत गाए। फिल्म फिरंगी के नगमों से शोहरत मिली।